हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बेहतरीन होंगे। आई नो इतने बेहतरीन भी नहीं होंगे क्योंकि भाई अब तो डेट शीट भी आ गई है। अब क्लास 10th क्लास 12th की सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है और बहुत जल्दी सीआईएससीई भी अपनी डेट शीट लॉन्च कर देगा। मुझे पता है कि भाई हर बार का पैटर्न है, सीबीएसई आगे आगे, सीआईएससी पीछे पीछे। सीबीएसई ने अगर पेपर पैटर्न चेंज किया तो सीआईएससी ने पेपर पैटर्न चेंज किया। सीबीएसई ने डेट शीट निकाली तो सीआईएससी ने डेट शीट निकाली। सीबीएसई ने कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया तो सीआईएससी ने भी सिलेबस डिलीट कर दिया। तो ये तो एक ट्रेंड है जो लगभग 7 साल से फॉलो कर रहा हूं कि भाई हमेशा से सीबीएसई जो जो करता जाता है वो सीआईएससी पीछे पीछे फॉलो करता जाता है, मतलब फुटप्रिंट्स को पूरी तरह से कॉपी करता है। अब बारी है इस साल के बोर्ड पेपर की, और जब बात करते हैं बोर्ड पेपर की तो पेपर का लेवल इस बार क्या आने वाला है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में एंजाइटी और क्यूरोसिटी पैदा करके बैठा हुआ है कि भाई इस बार सीबीक्यूज भी आएंगे, मतलब इस बार एमसीक्यू भी आएंगे, इस बार असर्शन रीजनिंग भी आएगा, इस बार केस बेस्ड स्टडी भी आएगा। अरे भैया बस तो करो, हम नॉर्मल पेपर नहीं संभाल पाते हैं, इस बार इतनी सारी आफतें कैसे संभालेंगे। ऊपर से अब आने वाला है प्री बोर्ड। प्री बोर्ड तो वैसे भी माशाअल्लाह होता है। तो दोस्तों आपके सारे डाउट्स का, सारे परेशानियों का जो हल है मैं इस वीडियो में निकालने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड पर पहुंचने तक आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके मन में गुत्थियां चल रही हैं, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, ये मेरा वादा रहेगा। दोस्तों जब हम बोलते हैं ना कि पेपर टफ आया इस बार, जो कि इस बार आएगा पेपर टफ, उसको टफ नहीं बोलना चाहिए, इस बार पेपर टेक्निकल आएगा। मतलब सीबीएसई ने यह अनाउंसमेंट कर दिया था 2 महीने पहले ही कि इस बार पेपर में रोट लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। मतलब जो बच्चे, होता है ना कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि यार वो वाली क्लास में वो फलाना टॉपर है, पर उसको हम टॉपर मानते नहीं है दिल से। क्यों? क्योंकि बोलते हैं अरे वो रट के आता है ना, वो तो बिल्कुल यार लिख लिख के याद कर लेता है, उसके दिमाग में कोई नॉलेज नहीं है, उसको हल्का सा क्वेश्चन घुमा के दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। आप लोग कई बार बोलते हैं टॉपर को टॉपर नहीं मानते, लड़कियों के लिए खासकर बोलते हो आप, अरे वो लड़कियां तो रट के आती है और हर साल टॉपर की लिस्ट में लड़कियां ही रहती हैं बोर्ड के, होता है ना, तो हम उसको टॉपर नहीं मानते, बोलते हैं कि यार वो तो रट के आती है। तो ये इसलिए बोर्ड ने आपकी जो मन में जो शंकाएं रहती थी, इसको हटाने के लिए पेपर का लेवल कुछ इस तरह से कर दिया है कि जो भी चीजें आपके पास आने वाली हैं वो टेक्निकल आने वाली हैं। मतलब आपको जो सालों से जो ट्रेंडिंग पेपर चल रहे थे वो इस बार वो ट्रेंड तोड़ते हुए इस बार पेपर आपका लॉजिकल ट्रेंडिंग आएगा, जिसमें कि वो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि भाई आपको कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक का नॉलेज हो। वो आपसे उम्मीद करेंगे कि भाई आप लोग जो भी चीज पढ़ के आओ वो अच्छे से पढ़ के आओ, पूरा सिलेबस करके आओ। ऑप्शंस भी देंगे बोर्ड वाले। ऑप्शंस क्यों देते हैं कि बाय चांस हो सकता है कि आपको इन 2 चीजों में से बेहतर कोई एक चीज लगे, है ना। हो सकता है कि ऑप्शन में से इसलिए होता है कि भाई कुछ आपने टॉपिक छोड़ दिया हो, तो ये टॉपिक अगर छोड़ दिया हो तो ऑप्शन के केस में आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिल जाए। तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है इस बार पेपर में। इस बार से बोर्ड अपना असली रंग दिखाने वाला है। और जो बात करते हैं ना भाई कि टफ है पेपर, ये टफ पेपर, ये मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जो बोर्ड का फॉर्मेट होता है, मैं आपको बिल्कुल दिल से, बिल्कुल ईमानदारी समझा रहा हूं कि जब हम बोलते हैं कि बोर्ड का पेपर है, पूरा का पूरा पेपर जो होता है ना 80 मार्क्स का, वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, इजी, मॉडरेट और लिटरली हॉट। हॉट मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसको अपन ऐसे भी लगा दो, लो हॉट्स, राइट। ये वाले क्वेश्चन होते हैं। जो हॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसका कुछ परसेंटेज होता है, जो आपका इजी वाला होता है उसका कुछ परसेंटेज होता है, जो आपके मॉडरेट लेवल होता है उसका कुछ परसेंटेज होता है। तो अभी तक क्या था, मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूं, ये जो हॉट वाला लेवल था ना, ये हॉट्स वाला लेवल जो है सिर्फ और सिर्फ 8% हुआ करता था। कि भाई बच्चे को ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, क्योंकि पेपर का जो बनने का पैटर्न होता है मेरे दोस्तों, वो यही होता है कि भाई पहले हॉट्स पूछा जाता है, 8% मात्र। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो डेप्थ में से पूछे जाएंगे, वो रहता है 8%। जो मॉडरेट रहता है वो रहता है लगभग 53-54%। कितना? 54%। ये हर साल का रिकॉर्ड रहा है मेरे दोस्त, हर साल का। हर साल यही पैटर्न फॉलो करते थे
कि भाई मॉडरेट रहेगा 54%, और इसके अलावा जो बचता है वो रहता है इजी, राइट। अब हुआ कितना, ये हो गया आपका 62%, राइट, और यहां बन गया आपका 18%। मतलब बच्चा बिल्कुल नींद में से उठ के आएगा ना, नींद में से उठ के आएगा तब भी वो 18% तो सॉल्व कर ही लेगा। और अगर थोड़ा PYQ वगैरह लगा के आएगा, जो कि अक्सर बच्चे लगा के आते हैं कि भैया दिन भर साल भर अपन ने एंजॉय किया, पूरी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी और एंड में लौट के आए और लौट के आके सिर्फ PYQs कर लिए, है ना, ये NCERT निपटा ली, तो उसके क्या होता है 18 + 54% आ जाते हैं। लेकिन जो हॉट्स वाले क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। लेकिन अब क्या डिफरेंस आया है, बोलते हैं पेपर जो है टफ आएगा। अब क्या डिफरेंस आया है दोस्तों, अब डिफरेंस आया है आपका यहां पर डिफरेंस आया है कि जो ये आपका हॉट्स 8% था वो अब 8% से होकर 15% हो गया है। मतलब सीधा डबल, मतलब 15 मार्क्स, है ना। अभी बात कर रहा हूं किसकी मैं, अभी बात कर रहा हूं मैं आउट ऑफ, अगर 100 की बात कर लूं, आउट ऑफ 80 की बात कर लूं, 18 आउट ऑफ 80, ये क्या था 54 आउट ऑफ 80 और 8 आउट ऑफ 80। अब इसकी जगह आपका जो नया जलवा जब बिखेरने वाला है बोर्ड, 8 की जगह वो आपको 15 आउट ऑफ 80 टफ देने वाला है। 54 की जगह आपको यहां पर 60 आउट ऑफ 80 जो मार्क्स है वो यहां पर आपको मॉडरेट देने वाला है, जहां पर आपके MCQs भी रहेंगे, जहां पर आपके CBQs भी रहेंगे, जहां पर आपके पूरे असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो बाकी थोड़ा सा बच रहा है ना पोर्शन, मात्र 5 नंबर, वो आपको लगेगा कि यार कैसे दे दिया इतना आसान पेपर, तो कुछ बदलता नहीं है। आपको कोई बोले कि टफ पेपर आने वाला है, तो टफ पेपर में आपका सिर्फ और सिर्फ आपको मानना है जो 8 नंबर 80 में से टफ आते थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर 80 में से टफ आएंगे, जो कि लिटरली डेप्थ में से पूछे जाएंगे। वो शायद से बिटवीन द लाइंस जो होता है ना, बिटवीन द लाइंस, एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक, बट बिटवीन द लाइंस जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो यहां से 15 नंबर पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग, मैं कह रहा हूं, बिटवीन द लाइंस पढ़ के भी नहीं गए, लॉजिकल पढ़ के भी नहीं गए, कॉन्सेप्ट अगर आपने बहुत मजबूती से किया भी नहीं है, तब भी आपके 65 मार्क्स भाई, मतलब लगभग 72-73% बोल रहा हूं मैं, वो तो वैसे ही आने। तो चिंता की बात क्या है, इसलिए बोल रहा हूं कि टेंशन मत लेना आप लोग, बिल्कुल भी बोर्ड के पेपर की टेंशन मत लेना। कुछ भी नहीं बदला है, पहले भी लॉजिक की इंपॉर्टेंस रहती थी, आज भी लॉजिक की इंपॉर्टेंस है, अब थोड़ी ज्यादा हो गई है। लेकिन इसका यह रीजन नहीं है कि आपके जो बेसिक पहले सवाल पूछे जाते थे वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। 5 नंबर का 80 में से बेसिक भी आएगा और 60 नंबर का बेसिक मतलब मॉडरेट भी आएगा। PYQ आपको पहले भी सॉल्व करने पड़ते थे, PYQ आपको आज भी सॉल्व करने पड़ेंगे। NCERT की इंपॉर्टेंस कल भी थी, NCERT की इंपॉर्टेंस आज भी होगी। NCERT के बारे में हर बार मैं हर वीडियो में एक बार बोलता हूं कि NCERT से कुछ नहीं होगा, NCERT से कुछ नहीं होगा। मतलब आप NCERT के दम पर पेपर देने नहीं जा सकते, सिर्फ NCERT के दम पर आप पेपर देने नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है, ये सही बात है कि हाँ, आप NCERT के दम पर एक डिसेंट स्कोर, मतलब आपको सब कुछ RD शर्मा RS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको NCERT भी बननी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोर्ड पेपर लेवल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आया। छोटा सा वीडियो था, बट आई थिंक वी हैव मेड इट क्लियर कि किस तरह से पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।